ओके, पार्ट 1 कल कंप्लीट था ना। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था? कोई भी सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस में कब होगा, और अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो उसका सेकेंड टर्म, फिफ्थ टर्म, 100 टर्म्स, 20 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, ये सीखा था। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, राइट। और इधर बैठिए, नहीं ठीक है, दिख रहा है, अच्छा है। लेट arithmetic sequence A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, इस तरह से था, ठीक है। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस में जो अगला नंबर आता था कैसे आता था बोलो? A1 को हम लोगों ने क्या बोला था? फर्स्ट टर्म। क्या बोला था? इज रिप्रेजेंटेड बाय A। A2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। D को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, राइट। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म A4। तो कल हमने ऐसे निकालने सिखाया था कि अगर 10th टर्म आ जाएगा वो कौन सा होगा, 100 टर्म आ जाएगा वो कौन सा होगा, राइट। और कल प्रूफ भी कराया था कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बोलो? nth टर्म फाइंड करना है तो क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d। यानी कि ऐसे इसको हमने सिखाया था कि अगर फिफ्थ टर्म करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज राइट करेंगे, और फिफ्थ टर्म है तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आया? 4। तो 4 विद द कॉमन डिफरेंस फॉर d। अगर मुझे फाइंड करना है 20th टर्म्स तो फर्स्ट टर्म प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 19d। इस तरह से सिखाया था। एक एग्जांपल कर लेते हैं, राइट। माइनस वाला बहुत सारा लोग गलत करके आया है तो उसी से स्टार्ट करते हैं। 7, 0, -7, -14, माइनस का 21 एंड सो ऑन, ठीक। फर्स्ट टर्म कितना है? सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो 10th टर्म क्या होगा बोलो? कैसे फाइंड करेंगे? 10th टर्म के लिए क्या सिखाया है? फर्स्ट टर्म एज इट इज, कौन सा टर्म फाइंड करना है? 10th। 10th में से 1 सेपरेट करें, कितना आएगा? तो मुझे चाहिए क्या क्या? फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, राइट। तो फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दिए हुए अर्थमेटिक सीक्वेंस के कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा हमारा क्या? कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो प्रत्येक प्लेस पे कॉमन डिफरेंस सेम होगा। क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं। A2 माइनस A1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है? 0। फर्स्ट टर्म कितना है? तो कितना आया आंसर? माइनस का 7। मान लो मुझे ये नहीं निकालने का है, हम यहाँ पे चेक करेंगे। A3 माइनस का A2, 3 माइनस 4 होगा। 3 कितना दे रखा है? माइनस का 7। 2 कितना दे रखा है? 0। 0 सेपरेट करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कितना आएगा? माइनस का 7। मान लो हमें दूसरा जगह चेक करने का है। A4 माइनस A4 कितना दे रखा है बोलो? -14। माइनस A3 कितना दे रखा है? तो A3 के प्लेस पे -7 ना, तो ऐसे गड़बड़ मत कर देना कि माइनस पहले से 7 लिख दो, तो गलत हो जाएगा। -14, माइनस एंड माइनस
माइनस प्लस क्या होता है? तो 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा? और यहाँ साइन क्या आ गया? तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि किसी भी प्लेस पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -7 ही आ रहा है। इट मींस ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक करो कि ये जो ऐसे 2-4 सीक्वेंस देगा और चेक करो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? विद द कॉमन डिफरेंस। किससे चेक करेंगे? अगर कॉमन डिफरेंस प्रत्येक प्लेस पे सेम आ गया तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और नहीं आया तो नहीं है। जैसे इसमें सेम सब जगह सेम आया ना तो है। चलो ये हो गया। अब डी मुझे मालूम चल गया, फर्स्ट टर्म ए मालूम चल गया, तो 10th टर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है बोलो? 9। डी कॉमन डिफरेंस कितना है? प्लस माइनस विल बिकम 9 7 जा 63, प्लस माइनस subtract 63 minus 7, that is 50. Which one is greater than 7 63? Then use sign minus. Or suppose that if you have to find the 100th number of this sequence, then what will you do? Tell me what we will write here. You stand up. Okay, sit. What is the A? First term. First term how much? 99. And D is minus का, plus minus will become 99 7 जा, नहीं आता है। प्लस माइनस कितना आएगा? 689 आना चाहिए, तो इतना ही आएगा भी। तो ये 100 टर्म्स हो गया, ये 10 टर्म्स हो गया। इसी तरह से और अगर फाइंड करना है तो और भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15th टर्म फाइंड करना है तो क्या राइट करेंगे? बोलो प्रियंका। गुड। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? एंड कॉमन डिफरेंस 7, प्लस माइनस विल बिकम 14 7 जा, प्लस माइनस 98 में 7 सब्ट्रैक्ट करें कितना बचेगा? आंसर राइट। यानी कि कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस दे रखा है तो उसमें सबसे पहले हमको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर मुझे फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी पता है तो किसी भी नंबर, कोई भी टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म, 2000 टर्म्स, जो पूछेगा वो फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि nth टर्म कैसे फाइंड किया जाता है, a प्लस n माइनस 1d। यानी कि जो टर्म्स पूछेगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करा दो और ऐड कर दो फर्स्ट टर्म, राइट। ओके, लेट्स मूव टू योर एक्सरसाइज। अब ये टर्म्स वाला ढेर सारा करा दिया ना, कल भी कराया, आज भी कराया। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। ओपन द बुक, क्लास 10th, subject mathematics is also chapter number 5. Okay, read the question and you guys have to tell me that answer of these questions, right? So first, read carefully the questions is written here. What is the first question? In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why?
यानी कि जो ये 1 2 3 4 सिचुएशन दे रखा है, इसमें से कौन कौन सा जो लिस्ट बनाएंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा एंड क्यों, वाई। तो फर्स्ट रीड करिए। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupee for the first kilometer and 8 rupee for each additional kilometer. Okay. The taxi fare for first kilometer equal to how much? 15 rupees, right? सेम राइट करेंगे, लेकिन यहां पर अब कौन सा सेकेंड किलोमीटर, राइट? तो 15 रुपीज तो फिक्स हो गया, एडिशनल कितना दे रखा है, अरे किधर गया, 8। तो सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा भाई, बोलो, 20। और फॉर द थर्ड किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने पर 23 प्लस का 8, दैट इज 31 किलोमीटर। तो thus list for the taxi fare is for first kilometer taxi takes 15 rupees, for second kilometer it will take 23 and third kilometer 31 and so on it will go, right? तो यहाँ पर ये आपको बताना है कि ये जो लिस्ट बना टैक्सी के फेयर का, ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। क्या चेक करना है, ओके। तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, A2 कितना है 23 माइनस A1 कितना है 15, दैट इज 8। एक और निकाल लीजिए, मान लीजिए इसको D1 और इसको सपोज कर लीजिए D2। A2 माइनस A1 कर लिए, A3 माइनस A2 कर लो, A3 माइनस A2। A3 कितना दे रखा है 31, A2 कितना दे रखा है 23, तो यहाँ भी कितना आया 8। 8 means common difference of every place is same, so we can say that this list of the taxi fare is in AP, AP for arithmetic progressions। या सेम आ रहा है इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट। अब ऐसे ही चेक करेंगे हम, कौन सा, सेकेंड वाला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे चेक करेंगे। ये चेक करोगे आप लोग, चलो चेक करना है। ये 3 आपको होमवर्क में दे दे रहा हूं, बाकी सेकेंड नंबर का एक बता दे रहा हूं, राइट। Write first 4 terms of AP when the first term A and the common difference D are given as follows। देखो भाई, फर्स्ट टर्म ए दे रखा है कितना 10 और कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है कितना 10। हमको कोई भी टर्म्स फाइंड करने के लिए दो ही चीज तो चाहिए था, कौन कौन, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो दो चीज तो मेरे को दिया है, अब कोई भी नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हमको कितना करना है, फर्स्ट 4, कितना करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में सॉल्व कैसे करेंगे, गिवन क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए कितना दिया है बोलो 10
and common difference D is also 10, right? 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है. लेट क्वेश्चन से राइट करेंगे. फर्स्ट 4 टर्म्स of AP are A1, A2, A3 and A4, राइट? अभी आप लोग से ही करवाऊंगा. A1 तो फर्स्ट टर्म है. अब फर्स्ट टर्म को निकालने की जरूरत होती नहीं है मेरे को. तो फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है यहाँ? 10. फिर सेकेंड टर्म को कैसे बताए हैं? सबसे पहले राइट क्या करना है? A, और फिर प्लस का क्या करना है? कॉमन डिफरेंस. सेकेंड टर्म है तो 1D, थर्ड टर्म रहेगा 2D, फोर्थ टर्म रहेगा 3D. एक सेपरेट करके मत राइट करो. फर्स्ट टर्म कितना है? 10. कॉमन डिफरेंस 10. तो सेकेंड टर्म कितना आ गया भाई? थर्ड टर्म कैसे फाइंड करोगे? बोलो. A प्लस थर्ड टर्म है ना, तो कितना D राइट करेंगे हम लोग? फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? 2 into D. कॉमन डिफरेंस कितना दिया है? ओके, 10 प्लस 10 टू जा, दैट विल बिकम 30. अब थर्ड टर्म हो गया. फोर्थ टर्म फाइंड कर दो. A प्लस 3D, राइट? तो फर्स्ट टर्म कितना है? बोलो. 10 प्लस 3 है और D का वैल्यू कितना है? 10. तो 10 प्लस 3 10 जा 30 एंड 10 40. तो फर्स्ट 4 टर्म आप AP आ गया. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म्स कौन कौन? 10 20 30 एंड 40. क्लोजिंग स्टेटमेंट राइट कर लोगे? चलो लिख देता हूं. हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर क्या क्या है? 10 20 30 एंड 40. ओके. इसी तरह से इसमें देखो, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? माइनस का 2, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? 0. तो फर्स्ट 4 टर्म फाइंड कर लोगे? इसमें भी A और D दे रखा है, इसमें भी, तो ये भी लगा लेना आप लोग. अभी एक थर्ड वाला बता दे रहा हूं, राइट? जो दांत निकल रहा है तुम लोग का ना, बिना तोड़े नहीं मानोगे. For the following APs, write the first term and the common difference. तो कौन सा बता दो? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में. देखते हैं कि कौन सा अजीब गरीब नंबर दिया है, उसके बाद पूछते हैं. 1/5 एंड 3 ये तो आसान ही दे रखा है ना, डिनोमिनेटर सेम दे रखा है तो. ओके. फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो फर्स्ट टर्म राइट करने में तो कोई तकलीफ है नहीं है? क्या है? फर्स्ट टर्म जो है राइट कर दो, हो गया. और क्या? कॉमन डिफरेंस कैसे? D राइट कर लो. A2 माइनस A2 कितना है? A1 कितना है? डिनोमिनेटर आर सेम, देन यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग. एंड 5 माइनस 1, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट राइट कर लेंगे. 5 माइनस 1 दैट इज, हो गया. और एक बता दूं,
तुम लोगों का थोबड़ा देखी के लग रहा था, पूछोगे क्या क्या है भाई, बोलो। 0.6, 1 ओ उधर राइट कर लेना आप लोग। फर्स्ट टर्म बोलो कितना होएगा? 0. कॉमन डिफरेंस डी। A2 माइनस A2 कितना दे रखा? 1 पॉइंट 0.7 माइनस 6 1 माइनस 0, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 1 पॉइंट क्या हुआ? हाँ तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना है तो यही निकालेंगे ना, और क्या निकालेंगे? ये बता दो क्या? अच्छा, 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? कौन सा एपी में है? पहले तो चेक करना एपी में है भी कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे बताओ? कॉमन डिफरेंस से। कैसे चेक करोगे? कॉमन डिफरेंस से। पहले कॉमन डिफरेंस 1 2 निकाल करके देखेंगे, अगर सब जगह सेम आ रहा है इसका मतलब कि वो एपी में है। फिर आगे क्या बोल रहा है? इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि एपी में वो है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो फिर कॉमन डिफरेंस कितना होगा वो राइट करो, और उसके बाद 3 मोर टर्म्स, यानी कि यहां तक आया है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म तक, 5th टर्म फाइंड करो, 6th टर्म फाइंड करो एंड 7th टर्म फाइंड करो। ऐसे बोल रहा है। फिर से क्वेश्चन समझो। पहले चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, उसके बाद अगर है तो आगे करना है, और नहीं है तो नहीं करना है, वहीं उसका काम खत्म। फिर है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस डी, और उसके बाद जहां तक नंबर दे रखा है उसके आगे का 3 नंबर फाइंड करना है आपको। बताया जाए? ओके। 2 4 8 16 एंड सो ऑन। ठीक, पहले चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे बताइए? कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस D1 निकालो। A2 माइनस A2 कितना दे रखा है? माइनस A1 कितना दे रखा है? 4 माइनस 2। मान लो इस बार हमको A3 माइनस A2 फाइंड करना है। अगर एपी में है तो सब जगह सेम होना चाहिए ना। 3 कितना दे रखा है? 2 कितना दे रखा है? ओ माय गॉड, कॉमन डिफरेंस तो सेम है ही नहीं, इसका मतलब एपी है ही नहीं। सवाल खत्म, इतना ही करना है। लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस में है, हाँ, sequence are not the same at every place. Therefore, these sequence are not in AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अगर सेम आ जाता तो रहता, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते। अब सेम ही नहीं आया तो क्यों करेंगे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और कौन सा बता दिया जाए?
ये किया जाए? रूट देखकर डर गए? कोई बात नहीं। 3 प्लस रूट 2, राइट, और 3 प्लस 2 रूट 2, कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2, एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस निकालो भाई। डी A2 माइनस A2 कितना दे रखा है? 3 प्लस रूट 2। A1 कितना दे रखा है? तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? क्योंकि 3 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इस बार A3 माइनस A2 निकाल कर देख लो। 3 प्लस 2 रूट में 2 सब्ट्रैक्ट करना है A2 कितना दे रखा है? 3 प्लस रूट का 2। बताओ भाई, माइनस का क्या? 3 माइनस प्लस रूट 2, ये से ये गया घर। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा? रूट का 2। यानी कि यहाँ भी कॉमन डिफरेंस रूट 2, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस रूट 2। इट मीन्स वी कैन से दैट these sequences are in AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेम आ गया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो लिखेंगे since common difference of given sequence are same at every place, अब कहाँ बनाया जाए? Therefore this sequence are in AP, AP में है, ठीक है। अब AP में है तो उसका अगला टर्म्स तो निकालना पड़ेगा ना। AP में है तो सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन? बोलो। इफ दे फॉर्म एन AP, मतलब कि अगर AP में है, फाइंड कॉमन डिफरेंस D। तो कॉमन डिफरेंस D तो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है। कॉमन डिफरेंस D कितना है? बोलो। रूट का 2। और क्वेश्चन क्या बोला है? एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो कितना टर्म्स इसमें दे रखा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ना। लेट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP आर। कहाँ तक था? 4 तक था ना? 4 तक ही था ना? तो A5 हो गया, A6 हो गया एंड A7 हो गया, राइट। तो बोलो फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करोगे? A प्लस 4D। A कितना दे रखा है? D कितना दे रखा है? यानी कि आंसर आ गया 3 प्लस 4 रूट 2। सिक्स्थ टर्म फाइंड करो। A प्लस 5D। A कितना दे रखा है? 3। D कितना दे रखा है? रूट 2। कोई दिक्कत? सेवेंथ टर्म फाइंड कर लो। A प्लस 6D। A 3 6 D कितना दे रखा है? रूट का 2। यानी कि नेक्स्ट फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म ये आ रखा है 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2। ओके,
इसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक यही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगला एक्सरसाइज है। तो इस तरह से आप लोगों का 5.1 एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं प्रैक्टिस सेशन में हम लोग करेंगे, राइट, डेली करेंगे। ओके, सो ओके, 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और आप लोग लगाओगे और अपने बुक का एक्सरसाइज करोगे। थैंक यू।